बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, एख्तियारात एक ऐसी चीज़ का नाम है जो बहुत कम वक्त के लिए आपके पास आते हैं। एख्तियारात का इस्तेमाल जो है वो अच्छा होना चाहिए। जब भी एख्तियारात आपके पास आएँ तो उनका पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें। आइए इसी पैगाम के साथ हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, ज़िला बिम्बर की मायानाज़ समाजी सियासी शख्सियत चौधरी इब्राहिम के बेटे हैं, जो ख़ानदान के एक मायानाज़ सरबराह थे, जिन्होंने अपनी सियासी समाजी खिदमात का आगाज़ चौधरी सोबत अली ख़ान से किया और उन्हीं के साथ उनकी वाबस्तगी रही, उन्हीं के साथ संग दड़ा रहा। आज जब आज़ाद कश्मीर में 31 ईयर्स के बाद इलेक्शन हुए हैं और बिम्बर में बात हुई है मेयर की, तो उन्हीं के बेटे वार्ड नंबर 3 से जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, विन किया था, उन्हीं के बेटे इस वक्त बिम्बर म्यूनसिपल कमेटी के मेयर बने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद मेयर बने हैं और कामयाब भी हुए हैं। तो आइए आपकी मुलाकात चौधरी अल्ताफ़ इब्राहिम साहब से करवाते हैं और उनसे राय लेते हैं कि आपकी वार्ड सबसे बड़ी थी, वार्ड नंबर 1 से कभी किसी ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। ये वेरी फर्स्ट टाइम हुआ कि किसी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया। जब भी लोगों ने कंटेस्ट किया इलेक्शन आज से 31 ईयर्स पहले, तो वो बाहर से लोग आके इस वार्ड से फर्स्ट टाइम उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, मेयर बने हैं। मेयर बनना एक बहुत अपनी आप में एक बड़े ऑनर की बात है, क्योंकि आप पूरे शहर का होल्ड आपके हाथ में होता है। शहर की तमाम चीज़ें, तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम मामलात, उसमें नाजायज़ तजावज़ात के भी मामलात आते हैं, जितने अड्डे हैं वो भी आते हैं। पानी के साफ़ पीने की फ्राहमी कहाँ कहाँ दस्तयाब है, कहाँ कहाँ कंटेमिनेंट वाटर है, उसकी बात, और इसी तरह से काफ़ी मामलात जो हैं वो इसी के ज़ेर नज़र होते हैं मेयर के या जो म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन बनते हैं। तो आइए नाज़रीन, चौधरी अल्ताफ़ इब्राहिम साहब से बात करते हैं कि क्या क्या ज़िम्मेदारियां हैं एक चेयरमैन की। जो म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन होता है वो किस तरह से अपने काम सर अंजाम देता है, और जिस तरह से उनका संग दड़ा जो है वो चौधरी सोबत अली ख़ान साहब के साथ रहा, और इसी तरह से उन्हीं के बेटे जो इस वक्त स्पीकर भी हैं उनके साथ रहा। अनवरुल हक साहब की बात हो रही है, तो आइए उस पर भी बात करते हैं कि इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आया है और चेयरमैन बने हैं ज़िले के मुस्लिम लीग नून के, इसमें क्या वो अपनी राय का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? और साथ ही GM न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद कि आप मेयर बने हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल मेरा आपके साथ ये है नाज़रीन, मैं आपसे साथ शेयर करती चलूँ कि GM न्यूज़ की टीम को ये क्रेडिट हासिल हुआ है, या एजाज़ हासिल हुआ है कि आज जो फर्स्ट मेयर का, म्यूनसिपल कमेटी के मेयर या चेयरमैन का इंटरव्यू है वो हम अपने चैनल की वसातत से कर रहे हैं। पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि सियासत में आपके वालिद गिरामी चौधरी इब्राहिम साहब, अपने इलाके में पंचायत में उनका नाम रहा, चौधरी सोबत अली ख़ान साहब के साथ उनका लिंक रहा, ख़ानदान में एक अच्छे सरबराह का उनको जो है अवार्ड मिला या एक नाम दिया गया उनको। आप जब सियासत में आए, किस तरह से आपको सियासत में दिलचस्पी पैदा हुई? आप एक कंट्रैक्टर भी थे, PWD से आपने जो है समझ लें अपने काम का आगाज़ किया था। किस तरह दिलचस्पी सियासत में हुई आपको? भाई मैडम, सियासत में मुझे बचपन से दिलचस्पी थी, क्यों ना कि हमारे वालिद साहब के पास लोग आते जाते थे। इनका चौधरी सोबत अली के साथ बहुत अच्छा तल्लुक़ था। चौधरी साहब का भी हमारे वालिद के साथ हमारे घर आना जाना था। तो जब इलेक्शन कैंपेन जारी होती तो हम बचपन से ही नारे लगाते थे और चौधरी साहब के साथ रहे हैं। बचपन से हमारी जो वाबस्तगी है चौधरी सोबत अली साहब के ख़ानदान से रही है, और आज भी हमारी वाबस्तगी स्पीकर साहब के साथ है। तो जिस वजह से मुझे बचपन से ही सियासत का शौक़ था और मैं अपने वालिद के साथ जहाँ भी जाते थे साथ उनके साथ जाता था। आपने जिस तरह से बात की बचपन की, और आपके ख़ानदान में सरबराह भी रहे आपके वालिद गिरामी, उनको आपको ये एजाज़ हासिल है कि आप उन्हीं के बेटे हैं चौधरी इब्राहिम साहब के। किस तरह से आपने उनकी ज़िंदगी में उनको देखा कि किस तरह से वो एक इलाकाई सियासत में किस तरह अपना रोल अदा करते हैं? जो मेरे वालिद साहब थे तो असल में तो वो बड़े सियासतदान नहीं थे, लेकिन मोहल्ला बरादरी जो थी उनकी बहुत इज्जत करती थी, उनको एहतराम की नज़र से देखती थी। तो हमारे वालिद साहब का जो असूल था वो हमेशा मतलब जो भी फैसला करते थे मेरिट पर फैसला करते थे, किसी की तरफदारी नहीं करते थे। इसलिए हमारे वालिद साहब को लोग बहुत पसंद करते थे। वार्ड नंबर 3 से आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया। वार्ड के मसाइल में आपने क्या देखा? किस तरह से आपने वार्ड को जो है रिप्रेजेंट किया, और किस तरह से आप कंपेन आपने आज से पहले चौधरी अनवरुल हक साहब की भी की? कौन सी मुश्किल कंपेन लगी आपको? लेकिन देखो जी, मुझे कोई कंपेन में मुश्किलात पैदा नहीं हुई, क्यों ना कि मैं बचपन से ही
सियासत में लोगों के साथ था। हमारे गांव जो है ये वार्ड नंबर 3 इतनी बड़ी वार्ड नहीं है, छोटी सी वार्ड है। लोगों के साथ मेरे बचपन से रिलेशन थे, तो लोग भी मेरे साथ बहुत प्यार करते थे, मैं भी इनके साथ प्यार करता था। मुझे कैंपेन में कोई दिक्कत कोई परेशानी पेश नहीं आई। लोगों ने साथ मेरे साथ बहुत मोहब्बत की, खासकर जितनी बरादरियाँ थी सब बरादरियों ने मेरे साथ मोहब्बत की, और मैं इंशाल्लाह आज कामयाब हो गया हूँ उनकी दुआओं से। मेयर आप मुंतखब हुए हैं मेयर, और मेयर के कौन कौन से फ़राइज़ हैं, कौन कौन सी ड्यूटियाँ मेयर को निभानी पड़ती हैं? देखें जी, मेयर जो है सबसे पहले तो उसकी जिम्मेदारी होती है, जो अल्लाह ताला ने उसको मनसब दिया है उस पर से पूरा उतरना चाहिए। डेवलपमेंट का काम होता है, शहर का काम होता है, लोगों की बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता भी होती हैं। ये रास्ते में जो रुकावटें पेश आती हैं, और ये अक्रोचमेंट को जो लोग तजावज़ात कर देते हैं, रास्ते सड़कों के आगे चले आते हैं, बहुत से मसाइल होते हैं जो हमें मिलजुल कर अपनी टीम के साथ हल करना पड़ेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मेरिट पर फैसला हो, मेरिट पर लोगों का काम हो, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे हमारा हो, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी बल्कि यकसां सलूक होगा सब लोगों के साथ। बिल्कुल सही। जिस तरह से बात एज ए मेयर की कि आप तमाम फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, आपने चूँकि 7 मेरे ख्याल में 2 एक नौजवान और एक ख़वातीन की मिला के इस तरह आपके साथ जो है कौंसलर बने थे, अपोजिशन में भी 4 हैं, किस तरह से आप एक फ़ंड्स की फ्राहमी में अहम किरदार अदा करेंगे? देखिए मैडम, ये छोटा सा शहर है, हम सब लोग भाइयों की तरह रह रहे हैं, आपस में मोहब्बत में रह रहे हैं। यहाँ पे कोई बरादरीज़म की आवाज़ नहीं है, लोगों का आपस में बहुत इत्तेफाक है। हम 11 कौंसलर हैं, ये इजाफी सीटें मिलाकर भी, तो हम 11 का आपस में बहुत कोऑर्डिनेशन है। हम आपस में मिलते जुलते पहले भी रहे हैं और अभी इलेक्शन के बाद भी बड़े प्यार के साथ मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा पूरे 11 को साथ लेकर चलूँ। म्यूनसिपल कमेटी के कौन कौन से मसाइल हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको चाहिए और कौन सी आपके पास दस्तयाब हैं? देखिए भाई, मैं म्यूनसिपल कमेटी के अंदर जब जाऊंगा मुझे पता चलेगा कहाँ में मुश्किलात हैं, कहाँ आसानी है। जो मुश्किलात होंगी वो मैं इंशाल्लाह दूर करूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा खास कर मेंबर शहर की सफाई सुथराई जो है ये बेहतर रहे। तो ये जो तजावज़ात हैं ये ना लोग करें, ये अपनी टीम को मैं साथ लेकर चलूँगा, उनके मशवरे के साथ चलूँगा। बिल्कुल सही। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन की तकर्री हुई है, और डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन की तकर्री में आप दोनों पार्टीज़ अलीशान सोनी साहब और इनवारुल हक के बीच के जो मामलात है, तीसरे बंदे ने फ़ायदा उठाया, इस पर क्या राय देंगे? देखें जी, जो इनवारुल हक साहब हैं ये बहुत स्ट्रेट फारवर्ड आदमी हैं, हर आदमी ने जानता है, ये अपने कोलोफेल के पक्के हैं, तो इनके अंदर मुनाफिकत नहीं है, इन्होंने मुनाफिकत नहीं की। तो इस वजह से उन्होंने खुलकर कहा कि मैं चौधरी यूसुफ का साथ दूंगा। हमने चौधरी यूसुफ का साथ दिया है। चौधरी इनवारुल हक ने तो अल्लाह ताला ने चौधरी यूसुफ को कामयाब किया है और बड़ी कामयाबी है। तो चौधरी साहब अनवारुल हक साहब के साथ जो है बहुत से लोग दड़े और मुखालफतें भी थीं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें सरखरू किया है, उन्हें इस मनसब से भी नवाजा है चौधरी यूसुफ को। तो उसके पीछे जो है सबसे बड़ा चौधरी अनवारुल हक है, हमारे स्पीकर साहब का। बिल्कुल सही। आपको म्यूनसिपल कमेटी के हवाले से मैं बात करूंगी कि वार्ड्स के अंदर डिफरेंट आपके जितने भी वार्ड के कौंसलर मुंतखब हुए हैं, कौन सी ऐसी वार्ड है जिस पर आपकी सबसे ज़्यादा नज़र षानी रहेगी कि यहाँ सबसे ज़्यादा काम की, तरक्याती काम की ज़रूरत है? देखो, सबसे पहले तो ये जो हमारी पहले वार्ड नंबर 1 थी, वार्ड नंबर 2 है, यहाँ से आज तक कोई मकामी लोग इलेक्शन ही नहीं लड़े। जी। ये पसमानदा वार्ड है 2 और 3। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों पर तवज्जो दूंगा, क्योंकि यहाँ से कोई आज से पहले ना कोई एडमिनिस्ट्रेटर इलेक्ट हुआ है, ना बाज़ाब्ता चेयरमैन इलेक्ट हुआ है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हम 2 ही आदमी, वार्ड नंबर 2 से का जो है वो भी मकामी आदमी यहाँ से इलेक्शन लड़ा है, और मैं 3 का भी यहाँ से ही लड़ा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा अपोजिशन वाले को भी साथ, जो हमारा कैंडिडेट आ रहा है उसको भी साथ लेकर चलूँ। सबसे पहले मैं वार्ड नंबर 2 और 3 पर तवज्जो दूँगा अल्लाह के फजल से। बिल्कुल सही। आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किसने किया? आपके फैमिली में कौन कौन लोग जो हैं सबसे ज़्यादा जिनकी पेशरफ्त रही आपके इलेक्शन में? हमारी फैमिली के अंदर हमारी तमाम फैमिली मेरे साथ रही है, जिसमें मेरे चचाजाद भाई थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एक हमारा फुफ्फाजाद भाई है, उसने हमें बहुत सपोर्ट किया है। तो तकरीबन मेरी सारी फैमिली ने मैं सपोर्ट किया है। सब बच्चों बड़ों ने अपना इलेक्शन समझ कर लड़ा है, मेरा इलेक्शन समझ कर नहीं लड़ा। उन्होंने हर बच्चे और बड़े ने समझा ये मेरा इलेक्शन है। तमाम फैमिली ने ये इलेक्शन लड़ा है, मैंने अकेले नहीं लड़ा। एज ए कंट्रैक्टर आपने काम किया है, जो भी काम किया आपने PWD के साथ, आपने जो भी वर्क किया है, आपको काम में सबसे ज़्यादा मुश्किलात कैसे नज़र आती हैं? और एक कंट्रैक्टर अगर ईमानदारी से काम करे तो काम किस तरह से होता है, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए। देखें जी, कंट्रैक्टर अगर काम ईमानदारी के साथ काम करे तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा इंसान है। ये जो हमारी बिल्डिंगें बनती हैं, ये रफाई अदारे होते हैं,
इनका काम हमें सही करना चाहिए। इस दुनिया से जाने के बाद भी हमने साथ देना है। तो इसलिए जो PWD का शुबा है बहुत अच्छा है, लेकिन जब फंड्स दस्तयाब ना हो तो वहाँ पे ठेकेदारों को प्रॉब्लमें होती हैं। लेकिन मैं इतना बड़ा ठेकेदार नहीं था, मैं छोटा सा ठेकेदार था, बस वक्त के साथ साथ अपना निज़ाम चलाता रहूँ। छोटे मोटे काम थे, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। बिल्कुल सही। लास्ट में आप अपनी वार्ड्स के तमाम लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैं अपने वार्ड के लोगों को पैगाम दूंगा, इंशाल्लाह वो मेरे बाजू हैं, मेरे साथ चलें। यहाँ मेरी गलती हो या वहाँ पर वो मुझे निशानदेही करें, मैं उस गलती का अज़ाला करूँगा। और मेयर जिस तरह से बने हैं तो अपनी पूरी कमेटी के लोगों को क्या पैगाम देंगे, उनको क्या पैगाम देंगे? जी देखिए, मैं एक मजदूर से लेकर ताजर और छोटे से लेकर बड़े तक, सियासतदान तक, जितने मेरे शहर के लोग हैं सबको ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ। मेरा शहर अमन का शहर है, हम अमन के साथ जितना अरसा गुजारेंगे अमन के साथ गुजारेंगे। और लोगों से मेरी आखिर में यही अपील है कि जहाँ हमारी कोताही हो वहाँ वो निशानदेही मेरी करें। तो इंशाल्लाह इस शहर को हम मॉडल सिटी बनाएं, इस शहर को खूबसूरत बनाएं, ताकि ये आज़ाद कश्मीर का जो पहली सीढ़ी है वो है पाकिस्तान से आते हैं जो लोग, जो सबसे पहले जो है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो शहर बनता है वो हमारा बिम्बर सिटी बनता है। तो इसलिए मेरे शहर के लोगों से पैगाम है कि शहर को आप भी साफ़ सुथरा रखें, मैं भी कोशिश करूँगा इसे साफ़ सुथरा रखें, अपने शहर को अमन के साथ तोहफ़ा दें, जो हमारा अरसा टंडोर गुजरे वो अमन के साथ गुजरे। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी इल्ताफ़ इब्राहिम साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। सबसे बात बड़ी जो है वो अमन का गहवारा बनाने की है, और अमन में मेजॉरिटी जो है वो रोल अदा करते हैं आपके रेजिडेंशियल लोग, जो यहाँ के मकामी लोग होते हैं, जिसमें एक ताजर से लेकर एक रेड़ीदान भी आता है और एक ऐसा इंसान जो कचरा कलेक्शन करता है वो भी आता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे लोग एक टीम की तरह वर्क करते हैं। और नो डाउट बड़ा अच्छा पैगाम दिया चौधरी इल्ताफ़ साहब ने अपने इलाके को, अपने शहर को नीट एंड क्लीन करने का, ग्रीन करने का, और इसका ये जो मंसूबा है उनका, उसको पाया तकमील तक पहुँचाने में तमाम बिम्बर के लोगों का साथ चाहिए उनको। तो ये बड़ा अच्छा पैगाम है। और ऑब्वियसली एक चेयरमैन या मेयर जो बनता है वो अपने इलाके को खूबसूरत या मॉडल बनाने में एक अहम किरदार निभाता है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।